मौत के बाद क्या होता है? क्या आत्मा सच में शरीर छोड़ देती है या ये सब हमारी कल्पना है? हर इंसान ने कभी न कभी ये सवाल जरूर सोचा है, किसी अपने को खोने के बाद या किसी खामोश रात में जब सब सो चुके हों। लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ एक नहीं है और शायद सच कहीं बीच में छिपा है। साइंस के मुताबिक जब हमारे दिमाग की एक्टिविटी बंद हो जाती है तो हमारी पहचान, हमारा मैं भी खत्म हो जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि कॉन्शियसनेस यानी सचेतना बस न्यूरॉन्स की केमिकल रिएक्शन है। जब वो रुकती है हम खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने मौत को छूकर देखा है। उन्हें कहते हैं नियर डेथ सर्वाइवर्स। ऐसे लोग बताते हैं कि जब उनका दिल धड़कना बंद हुआ, उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा, डॉक्टर्स को भागते हुए देखा और फिर एक लाइट टनल में खींचते चले गए। फिर अचानक वो वापस आ गए, जागे जैसे किसी गहरी नींद से उठे हों। साइंस अब भी इन अनुभवों को हेल्यूसिनेशन कहती है। लेकिन सवाल वही है, अगर सब केमिकल इल्यूजन है तो सबको एक जैसी रोशनी और शांति क्यों दिखती है? भारतीय दर्शन कहता है आत्मा कभी नहीं मरती। नैन छिदन्ति शस्त्राणि नैन दहती पावक, अर्थात आत्मा को कोई हथियार नहीं काट सकता, कोई आग नहीं जला सकती। ये शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है। लेकिन आत्मा एक ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होती। हमारे कर्म हमारे अगले जन्म की दिशा तय करते हैं। जिसने सुकृत किया वो शांति में जाता है, जिसने अधर्म किया वो अगले जन्म में उसका फल पाता है। यही है कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। और यही कारण है कि भारत में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ माना गया है। साइकोलॉजी कहती है मौत हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराती है और इंसान वो प्राणी है जो मीनिंग के बिना नहीं जी सकता। इसलिए हमने कहानियां बनाई, स्वर्ग, नरक, आत्मा, पुनर्जन्म। इनसे हमें सुकून मिलता है क्योंकि वो हमें बताते हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, पर शायद ये कहानियां झूठ नहीं बल्कि हमारे भीतर के सत्य का प्रतीक है। क्योंकि जब कोई अपना हमें छोड़ जाता है हम फिर भी उसे महसूस करते हैं। उसकी आवाज, उसकी खुशबू, उसकी उपस्थिति कहीं ना कहीं हमारे आसपास रहती है। क्या ये दिमाग की चाल है या आत्मा की छाया? साइंस कहती है सब कुछ मेजरेबल होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी कहती है जो मापा जाए वो सीमित है। शायद दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह पर, क्योंकि साइंस हमें दिखाती है कैसे और स्पिरिचुअलिटी पूछती है क्यों। मौत शायद अंत नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे बर्फ पिघलकर पानी बनती है वैसे ही चेतना एक रूप छोड़कर दूसरा लेती है। हो सकता है हम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि उस ब्रह्मांड की चेतना है जो खुद को हमें अनुभव कर रही है। भारत में जब किसी का देहांत होता है हम कहते हैं आत्मा को शांति मिले, क्योंकि हम मानते हैं कि वो अभी यात्रा पर है। कहीं ना कहीं वो अभी भी सुन रही है, महसूस कर रही है और अपने अगले पड़ाव की ओर जा रही है। इसलिए मृत्यु का शोक नहीं बल्कि उसकी यात्रा के लिए प्रार्थना की जाती है, क्योंकि जो चला गया वो वास्तव में गया नहीं, बस रूप बदल गया। शायद आत्मा के बारे में हम कभी सब कुछ नहीं जान पाएंगे, लेकिन इतना जरूर महसूस करते हैं कि कुछ तो है जो शरीर के पार है। क्योंकि अगर आत्मा नहीं होती तो हम किसी के जाने के बाद भी उसे याद क्यों करते हैं? क्यों महसूस होता है कि वो कहीं पास है? शायद सच वही है जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि कुछ सच कभी नहीं मरते। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।